रोहन रेलगाड़ी की सीट पर बैठे हुए सोच ही रहा होता है। तभी एक खूबसूरत आवाज़ उसके कानों में सुनाई देती है। रोहन उस आवाज़ में खो जाता है। तभी एक खूबसूरत सी लड़की रिया बहुत सारे सामान के साथ रेलगाड़ी पर आती है। रोहन रिया को देखते ही रह जाता है। रोहन मन में, क्या ये वही आवाज़ है जो मुझे सपनों में सुनाई देती है? शायद ये मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ हो सकता है। रोहन रिया को देख ही रहा होता है। रिया उसकी तरफ देखती है। रिया इरिटेट होकर, क्या देख रहे हो? क्या कभी किसी लड़की की मदद नहीं करी है क्या? रोहन जल्दी से, ओह सॉरी, मैं आपकी मदद करने के लिए, चुप हो जाओ। रिया खुद पर विश्वास करते हुए, मैं अपनी मदद खुद कर सकती हूँ, थैंक यू। रिया अपना सामान को उठाकर अपनी सीट पर बैठ जाती है। रोहन थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है। रोहन कुछ दे अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मैं यहाँ हूँ। रिया स्लाइटली थोड़ा सरप्राइज होकर, अच्छा थैंक यू, बट आई एम गुड, मैं अकेले ही मैनेज कर लूँगी। रोहन ट्राइंग टू मेक अ कन्वर्जेशन, तो पहले तो आप किस जगह जा रही हैं? क्या यहाँ पहली बार आए हो? रिया रिजर्वली, हाँ पहली बार, और मेरी मंजिल वो एक अनजान जगह है। रोहन को लगा कि रिया को थोड़ा स्पेस देना चाहिए। रोहन अपने मन में, कन्वर्सेशन कैसे शुरू करूं? रोहन थोड़ा हेजिटेट हूँ, तो आपकी किताबें बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है, क्या पढ़ रहे हो? रिया ने तो पहले इग्नोर किया, लेकिन फिर थोड़ा ध्यान देते हुए कहा, रिया असलियत में कुछ नॉवेल्स पैशन है। रोहन की आंखें खुशी से चमक जाती हैं। रोहन खुशी से, ओ मैं भी नॉवेल बहुत पसंद करता हूँ। रिया थोड़ा सरप्राइज होती है, लेकिन फिर उसके चेहरे पे भी मुस्कुराहट आ जाती है। रिया थोड़ा शायली, हाँ एक्चुअली डिटेक्टिव नॉवेल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। रोहन और रिया अभी तक अपनी सीट पर बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन अब वो डाइनिंग कार में हैं, जहाँ लोग खाना खाने के लिए जा रहे हैं। रोहन मुस्कान के साथ, अपनी इंटरेस्टिंग बुक पढ़ने वाले लोगों को कहाँ खाना पसंद होगा शायद। रिया ने हंसकर कहा, हाँ खाना तो मेरा भी पैशन है, और आपका? रोहन मुस्कुराते हुए, खाना? ओह मैं तो खाने के लिए भी एक्साइटेड हूँ, मेरी फेवरेट डिश पनीर टिक्का, और आपका? रिया सोचती है, मेरे लिए कुछ भी चलेगा, लेकिन थोड़ा स्पाइसी होना चाहिए। रिया और रोहन दोनों एक दूसरे को मुस्कुराहट से देखते हैं, और जैसे उनके बीच की दूरियां कम हो जाती है और एक नई दोस्ती की शुरुआत हो जाती है। रोहन और रिया ट्रेन के बाहर खड़े होते हैं और हवा को महसूस कर ही रहे होते हैं। तभी रोहन मुस्कुराते हुए, ये सफर सच में कुछ अलग है ना? रिया मुस्कान के साथ, हाँ बिल्कुल सही कहा, कुछ नए लोगों से मिलना और नई जगह देखना सब कुछ अलग है। रोहन थोड़ा सोचते हुए, रिया क्या तुम्हें लगता है प्यार सच में होता है? रिया थोड़ी परेशानी से, प्यार मुझे नहीं लगता, शायद वो सिर्फ एक सपना होता है। रोहन हल्की मुस्कान के साथ, अच्छा पर मैं तो मानता हूँ कि प्यार कुछ खास होता है, एक कनेक्शन, एक अंडरस्टैंडिंग और एक समझदारी का रिश्ता होता है। प्यार सिर्फ एक सपना नहीं होता, बल्कि एक जिंदगी भर का सफ़र होता है, जिसमें हर कदम एक नया रास्ता दिखाता है। रोहन आदत से मुस्कुराकर, प्यार एक अजीब चीज़ है, कभी कभी हमें अचानक से एक अजीब सा सुकून मिल जाता है किसी के साथ। रिया थोड़ा हैरान होकर, सुकून? क्या वो सच में होता है? रोहन कॉन्फिडेंटली के साथ, हाँ मुझे लगता है वो एक एहसास होता है जो केवल दिल से महसूस होता है। शायद तुम्हें कभी नहीं मिला है, इसलिए तुम नहीं समझ सकती। रिया सोच में डूबे हुई, शायद तुम सही हो, शायद मैंने कभी ये एहसास महसूस ही नहीं किया है। रोहन समझदारी से, शायद अब वक्त आ गया है रिया, कभी कभी हमें कुछ नया अनुभव करने का मौका मिलता है जो हमारी ज़िंदगी बदल सकता है। रोहन और रिया अब अपनी अपनी जगह पर वापस आते हैं।
और ट्रेन की खिड़की के पास बैठते हैं। रोहन अपनी नज़र अंदर की तरफ झुकाते हुए, रिया, तुम्हें लगता है प्यार एक बार फिर मिल सकता है? थोड़े सोच विचार में शायद, लेकिन मुझे नहीं लगता। मैं तो खुद को समझती हूँ और मुझे लगता है प्यार सिर्फ एक ड्रीम है। रोहन समझने की कोशिश करते हुए, मैं समझता हूँ, पर क्या पता है, कभी कभी ज़िंदगी हमें उन रास्तों पर ले जाती है जिन पर हम कभी भी नहीं सोचते। रिया के चेहरे पर कुछ सवाल छुप जाते हैं जब वह रोहन के अल्फाजों को ध्यान से सुनती है। रिया थोड़ी उदासी से, शायद तुम सही हो रोहन, कभी कभी हमें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकलकर ज़िंदगी के असली रंग देखने को मिलते हैं। रोहन समझदारी से, हाँ रिया, जिंदगी का हर मोड़ एक नया सबक सिखाता है और कौन जानता है कि एक नया सफ़र हमें प्यार का असली मतलब समझाने का मौका दे। रिया हल्की सी मुस्कान के साथ, शायद वक्त ही बताएगा कि प्यार सच में एक असली एहसास है या सिर्फ एक ख्वाब। रोहन समझदारी के साथ, ये वक्त ही हमें सब कुछ बताएगा। हम बस चलने के लिए तैयार रहें और देखें क्या नया है हमारे लिए। रोहन सो रहा था ट्रेन के अंदर, जबकि रिया सोच में डूबी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब रोशनी के साथ ट्रेन का अंधेरा खत्म हो गया, रोहन जाग जाता है। उसकी आंखों में एक प्यार सा मुस्कुराहट है, जबकि रिया अपने विचारों में गुम है। रोहन अपने आसपास देखता है, लेकिन उसको कहीं रिया नहीं दिखती। उसका दिल थोड़ा उदास हो जाता है। फिर वह अपनी जेब में हाथ डालता है, वहाँ उसे एक लेटर मिलता है। रोहन उस खत को पढ़ता है जिसमें रिया लिखती है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट वट यू सेड अबाउट लव। शायद तुम सही हो, शायद प्यार एक कोशिश के लायक है। मेरा स्टेशन आ गया है और मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें उठाना नहीं चाहिए, पर मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ के जा रही हूँ। शायद हम फिर कभी मिल सकते हैं। रोहन के चेहरे पर एक खुशी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे एक नई उम्मीद की रोशनी चमक रही हो।